मैं मिल्कीपुर की सरजमी पर और मिल्कीपुर में 5 तारीख को होना है चुनाव। जब से अयोध्या का चुनाव हुआ है और परिवर्तन हुआ है, तब से पूरे देश की नजरें अयोध्या पे टिकी हुई हैं। एक बार फिर यहाँ पे चुनाव है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार मिल्कीपुर का माहौल क्या है। क्या नाम? मंतराम प्रधान, ढेमा सुबसराय। मिल्कीपुर का माहौल अब मैं आपको बताऊं, पूरा परिसीमन करके बैठा हूं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव न लड़ाने की वजह से बहुजन समाज पार्टी के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, इसलिए भाजपा पूर्ण बहुमत में यहाँ जीत रही है। भाजपा के लोग, बसपा का जो वोट है वो भाजपा में कन्वर्ट हो रहा है, ये पक्का है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ पर रहता था और चंद्रभान पासवान को बसपा के लोग वोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पीडीए फिर कमजोर हो जाएगा? पीडीएफ कमजोर है, यहाँ भाजपा जीत चुकी है। मतलब घोषित कर दिया आप? घोषित नहीं किया है, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा माहौल वो मैं बता रहा हूँ यहाँ का। हाँ, 2024 में कहाँ कमी रह गई थी भाजपा से? 2024 में कमी रह गई थी प्रत्याशी की वजह से। तो प्रत्याशी ने क्या कर दिया था? प्रत्याशी ने संविधान पे जो बात कहा था उससे लोग रुष्ट हो गए थे, इसलिए 400 सीटें हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे, इसीलिए यहाँ से हार गई थी। और भाजपा में कोई कमी नहीं थी, और सब ठीक था। और सब ठीक था। अच्छा, इस बार जैसे विधायक जी ये जीत जाएंगे, चंद्रभान जी, क्या लगेगा फिर? अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं मिल्कीपुर हमारा गढ़ है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं मेरा गढ़ है भैया, लेकिन वो उनका ये गलतफहमी है। जनता के लिए भाजपा भी कहती थी कि हाँ अयोध्या मेरा गढ़ है, लेकिन देखो जनता ने क्या कर दिया। और यहाँ मिल्कीपुर में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, जबकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मैं बता। आप किसके कार्यकर्ता हैं? मैं जनता समाजवादी पार्टी का प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ और इस समय यहाँ पर बैठा हूँ। किस समाज से आते हैं? हम एससी समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो दलित जो समाज है वो सीधा भाजपा को टच कर रहा है इस बार? भाजपा को टच कर रहा है, भाजपा को टच कर रहा है और बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट देने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है? हम बोले थे आप भी बोला है? क्या नाम है? मान तिवारी नाम है। अरे तिवारी जी और वाल्मीकि जी एक साथ बैठे दोनों लोग? हम दोनों पहले भाई थे, आज भी भाई हैं। ये तो बीच बिचौलिया वाले अलग कर दिए। बीच बिचौलिया वाला कौन है? नेता होता है और कौन होता है? जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। नेता लोग कराते हैं। तो चुनाव के समय तो एक करते हैं सब हिंदू बन जाओ, चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता फिर मामला बिगड़ जाता है। ये चुनावी स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले साथ थे, आज भी हैं और रहेंगे। बाकी काम नेताओं का है, नेता लोग अपना लड़े। तिवारी जी क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या? माहौल एकदम शांत है, चुनाव एक तरफा है, पूछना नहीं है। अच्छा, पूछना ही नहीं? हाँ, सब एक तरफा है चुनाव। तो अवधेश प्रसाद कैसे कह रहे हैं कि ये तो गढ़ है हमारा, घर है हमारा? अरे वो अयोध्या के राजा हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अच्छा। हाँ, श्री राम का नाम लेने में उनको शर्म आती है, तो जिससे उनको शर्म नहीं आती उससे वोट मांगे। अच्छा, राम का नाम लेने में शर्म आती है। कल मैंने भाषण सुना था, वो तो कह रहे थे राम सबके हैं, हमारे भी हैं, पूरे देश दुनिया। चुनाव आ गया ना। अच्छा, चुनाव के पहले राम के विरोधी थे। अच्छा, चुनाव आ गया तो राम सबके हैं। हाँ, राम सबके हैं। अब तो अखिलेश यादव भी कुंभ नहा के आए। कुंभ नहाए हैं ना, अयोध्या तो नहीं आए, उनका निमंत्रण मिला, नहीं आए। नहीं, सुनने में आया कि मिल्कीपुर चुनाव में जब आएंगे तो जाएंगे। अरे तो पहले अपना पाप धो आए ना। पाप कौन सा है? अरे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए। अच्छा, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई? बिल्कुल। गोलियां किसने चलवाई? उनके पिताजी ने। जैसे गोली चलाने का जो आदेश होता है वो कौन देता है? जो अधिकारी होता हो तो नौकर होता है ना सरकार का। सरकार आदेश करेगा तभी तो अधिकारी। अच्छा, उस समय नौकर कौन था? नृपेंद्र मिश्रा थे। इस समय वो कौन है? तो जो है इस समय अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष? अरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट है। ये गठबंधन फिर ये मतलब ये समीकरण क्या है कि जिस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी उसी को भाजपा ने अध्यक्ष बना दिया? भाजपा ने नहीं बनाया है, वो कमेटियों ने बनाया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने बनाया है। अच्छा, राम को कौन लाया? राम को कौन लाएगा? गाना नहीं सुने जो राम को लाए हैं उनको लाए? देखो, गायक का काम है गाना गाना, राम को कौन ला पाएगा?
आपने फोटो नहीं देखा था, मोदी जी बड़े थे, राम जी छोटे थे, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। ठीक है, राम को कोई नहीं ला सकता है। मानते हैं आप इस बात? हाँ, राम के सारे लोग हैं, हर वर्ग उनको मानता है। तो भाजपा वालों को क्यों नहीं समझाते आप? भाजपा वाले समझे समझाए हैं, ये तो विपक्ष वाले भड़काते हैं। विपक्ष वाले वाला। हाँ, अरे तिवारी जी ये बताओ, उस अधिकारी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया फिर, जिसने गोलियां चलवाई? अब देखो ये बड़े बड़े लोगों के बात है और उससे हमको तिवारी जी फंस रहे हो आप। कहाँ फंस रहे हैं? सही आपने कहा कि उन्होंने गोलियां चलवाई थी, वो अपना पाप धोए जाके। और जिस अधिकारी ने आदेश दिया था, जिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ मामला बिगड़ सकता है, उसके बावजूद जो हुआ था, उसी अधिकारी को बीजेपी ने उसका अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी थोड़ी बनाई है, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने बनाया है। ठीक है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों जब राम मंदिर पे गोलियां चलवाई राम भक्तों पे, तो उनको भी नहीं बनाना चाहिए? सुनिए सुनिए, जो अधिकारी होते हैं वो शासन के गुलाम होते हैं। जो शासन आदेश करेगा वो अधिकारी उसको फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे या तो नौकरी से हट होंगे। आपके पिताजी अगर आपसे ये कहें कि इनमें गोली मार दो, तो दोषी कौन है? पिताजी हैं। हैं? पिताजी हैं। तो आप? अरे हम बुद्धिजीवी होंगे तभी तो गोली चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तो अधिकारी बुद्धिजीवी नहीं था? नहीं, अधिकारी का काम है अपने जो है उनका जो है राजा का पालन। रिपोर्ट तो अधिकारी ही देगा कि इस समय स्थितियां क्या है। अब स्थितियां क्या थी क्या नहीं थी, मैं तो अधिकारी था नहीं। मैंने ये सुना है कि वो रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के आदेश पे गोली नृपेंद्र मिश्रा ने आदेश किया था। और अब इस समय नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उन्हें अधिकारी हैं, न किसी के दबाव में है। मतलब पाप के भागीदार वो भी थे, तो वो अध्यक्ष बन गए और एक व्यक्ति पे आरोप चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? और कोई नहीं था, यही थे। नेताजी, प्रधान जी, क्या मानते हैं आप? अभी सुन रहे थे आप बहुत गंभीरता से, दोषी कौन है, आरोपी कौन है? दोषी तो गोली चलाने वाला है, चलवाने वाला भी है। दोषी तो जैसे मैं किसी को कह दूं भैया इनको गोली मारो, दोनों है ना? दोनों हैं दोषी, ये सही है। फिर अध्यक्ष कैसे बना दे? अब ये तो भाई भाजपा वाले जाने, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस पे मैं क्या कह सकता क्या हूँ? लगता है कि आपको कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं? हाँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके तहत ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। जिसकी सरकार जैसे होती है वो अपने तरीके से काम करता है, ये सत्य है। हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा से कुछ फायदा मिल रहा हो इसलिए अध्यक्ष बना दिया। इस बात पे मुझे जानकारी नहीं, मैं किसी के ऊपर कैसे क्लेम कर सकता हूँ। या अब जैसे तिवारी जी ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने गोलियां चलवाई, फिर नृपेंद्र मिश्रा को क्लेम क्यों नहीं करा तिवारी जी? अब भाई उनकी सोच है, लेकिन आपका मानना क्या है? मेरा मानना यह है कि जिस चीज के विषय में मुझे जानकारी नहीं है मैं उस पर कैसे टिप्पणी अच्छा, कर दोषी कौन कौन होगा? दोषी तो अब जो यहाँ शुरू से आखिरी तक, तब भी मैं भी पैदा हुआ था 1992 में, जब गोली चली थी राम जन्मभूमि पे, वो तोड़ने के लिए आए थे, तो यही सुन रहे थे कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई। उस समय रक्षा मंत्री थे, हमने भी यही सुना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, और उनका मुख्य सचिव इस समय अध्यक्ष है। जी जी जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बड़े लोगों की भाई, अब क्या कहें हम उस पे नहीं कह सकते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बंधन टूटे ना, और क्या ही सब है। ये बंधन टूटे ना। ये बंधन टूटे ना। चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, सब वो बड़े नेता, बड़ी बड़ी बात है, हम लोग तो छोटे। क्यों नेताजी? चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, ये सत्य है। अयोध्या की सरजमी पे हूँ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो सिलेबस उतरता है उसी से कुछ लोग पढ़ लिख के राजनीति में आ जाते हैं। वास्तविकता जो हकीकत है जानते तिवारी जी भी है और जानते प्रधान जी भी है, लेकिन कहने में संकोच क्यों होता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। मिल्कीपुर की आबो हवा 8 तारीख को पूरे देश के सामने होगी। इस बार मिल्कीपुर का और अयोध्या का जनादेश क्या रहने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।